हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलो देखते हैं आपके पर्सन की अभी की आज की मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या है। आज आपके पर्सन मॉर्निंग में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके सुबह की एनर्जी आज की आपको लेकर क्या है। लेट्स सी टुडेज मॉर्निंग थॉट्स योर पर्सन्स टुवर्ड्स यू। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मॉर्निंग थॉट्स आज क्या रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज सुबह उनकी एनर्जी उनको लेकर क्या रही है या क्या है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। गाइस मेरे साथ एनर्जी अलाइन कर लीजिए। और जो भी लोग अपने पर्सन का नाम नहीं लिख सकते हैं, अब मन ही मन में उस व्यक्ति का नाम आपको लेते रहना है, ठीक है। और अपने पर्सन का नाम या फर्स्ट इनिशियल, अपना फर्स्ट इनिशियल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। एनर्जी कनेक्टिविटी के चैनल के साथ जुड़ना, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तो ये चीज़ करना है। कुछ लोगों को नहीं कहा जाता है तो वो नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह। जैसे रोज रोज छोटे बच्चों को बताना होता ना, ये करना है आपको, वो करना है, तो वैसे ही कुछ लोग भूल जाते हैं। तो डोंट फॉरगेट, अगर नहीं करते हो तो ये चीज़ आपको करना है, मैं कहूँ या ना कहूँ। और मेरे एनर्जी से तो आपने अलाइन कर लिया है, अब अपने पर्सन की भी एनर्जी के साथ आपको अलाइन हो जाना है। सिंपल प्रोसेस है। उनकी फोटोज़ को आप देख सकते हो, उनको मन में देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। उससे ही एनर्जी आपकी उनकी कनेक्ट हो जाएगी। बस कोई थॉट्स रखकर, कोई ओपिनियन बनाकर इस रीडिंग को नहीं देखना है। एंड अगर आप बिलीव नहीं करते हो उन सब चीज़ों पर, तो उस रीडिंग को आपको स्किप कर देना है। फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और दूसरे का भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप बिलीव नहीं करते हो गाइस, इमीडिएटली आपको आप स्किप कर दें, क्योंकि फिर इसका उल्टा असर भी आपके ऊपर हो सकता है, इसका उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है। चलो देखते हैं अब आपके पार्टनर आज सुबह आपके बारे में क्या महसूस कर रहे थे। आज मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन के क्या है। जिन्होंने ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया है डिवाइन, उनके पर्सन की आज की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जी क्या है। उनके पर्सन की आज की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जी क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जी क्या थी, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। क्वीन ऑफ कप्स। मॉर्निंग थॉट आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मॉर्निंग में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे थे या वो किस एनर्जी में थे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ कप्स। द वर्ल्ड, lovers, and bottom of the deck we have king of wands and 2 of cups का भी कार्ड, ठीक है। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, साइन और नंबर सुन लीजिए। मेजर जो दिख रहे हैं ना, मैं आपको वही बताऊंगी गाइस, ठीक है। अब आपके देखो, मेजर में अगर आपके पर्सन के नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसका एसेंडेंट से भी देख सकते हो, नाम से देख लो, मून साइन से देख लो, सन साइन से देख लो, या कुछ भी नहीं आ रहा है तो एनर्जी को मैच करो, एनर्जी मैच होनी चाहिए। मिथुन राशि, जेमिनाई साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं, या लियो, टॉरस, कुंभ, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, ठीक है। ये आपके पर्सन के राशि, ये आपके पर्सन के साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 10, 10, 7, 10, 21, 6, 6, 2, 27 कुछ लोगों के लिए। 5 अक्टूबर की एनर्जी पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 5 अक्टूबर, आप में से कुछ लोगों के पर्सन चीटिंग चीटिंग फील्ड से हो सकते हैं। नहीं नहीं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। टीचिंग यानी कि किसी भी प्रकार से सिखाना, जॉब करते होंगे, कुड बी ट्रेनर, एचआर हो सकते हैं ये पर्सन, सिखाता है ये पर्सन, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। लेक्चरर और प्रोफेसर, टीचर कुड बी,
ठीक है, तो ये एनर्जी है। या ये पर्सन स्टूडेंट भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं, नेपाल भी आप लोग हो सकते हो, स्टूडेंट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर अभी। या तो वो स्टडी कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, साइड में काम और जॉब दोनों, मतलब अभी कहीं पे काम भी कर रहा है ये पर्सन और जॉब की भी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है डबल स्ट्रेस में है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए। ओके ओके, तो देखो, एक चीज जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है, जो प्रॉब्लम भी है आप दोनों के बीच में, कुड बी यू आर डीलिंग विद मैरिड पर्सन, ये मैरिड है ऑलरेडी इंसान, किसी और से मैरिड है, मतलब इस व्यक्ति का डाइवोर्स नहीं हुआ है, हस्बैंड या वाइफ इस व्यक्ति की लाइफ में है, और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का। या तो ये रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये पर्सन थोड़ा अपने रेपुटेशन को लेकर सोचते हुए काफी ज्यादा दिख रहे हैं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, और अगर आप मैरिड हो तो भी सेम चीज, आप मैरिड हो वो पर्सन सिंगल है, तो यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन को कन्फेस किया है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ी कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। ओके, हाँ, देखो इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन समटाइम्स सिचुएशन की वजह से ना हम वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें कई बार अपने प्यार को, अपने इमोशंस को ना सप्रेस करना पड़ता है, या हम उसको दिखा नहीं पाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में लव की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लेकिन यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस की एनर्जी भी दिखाई दे रही, बीच में दूरी है, प्यार होने के बावजूद भी बीच में दूरी है। और जब ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो और ज्यादा कपल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन तब बनते हैं जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स परिवार की वजह से आते हैं, सोसाइटी के वजह से आते हैं, कास्ट का इशू हो जाता है, रिलीजियस का इशू हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है या तो आपकी फैमिली में इस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, या उनकी फैमिली के साइड से एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका परिवार जो है इस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं कर रहा है, या इस रिश्ते को लेकर परिवार के साइड से बहुत सारे ना हाँ ना हाँ, बहुत सारी चीजें हो रही है, सेटिस्फाई नहीं है, कंप्लेन्स ज्यादा दिखाई देते हैं उनकी फैमिली में। और कहीं ना कहीं ये रीजन भी है जिसके वजह से वो आपसे डिस्टेंस या दूरी बना रहे हैं। बट ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त ना चूज नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन अभी तक आपके फेवर में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे दूरी ये पर्सन बेसिकली बना रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। बाकी चलो क्लैरिफाई करते हैं और डीप डाउन जाकर देखते हैं आज मॉर्निंग एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं। आपके पर्सन की एनर्जी है कि एक तरफ वो परिवार की वजह से आपसे दूरी बना रहा है, डिस्टेंस बना रही है, दूसरी तरफ ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढता हुआ भी दिख रहा है, कंफ्यूज्ड भी है ये पार्टनर आपके जो भी है। कंफ्यूज्ड क्यों है ये इंसान, किस बात को लेकर कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि होता ना, एक फैसला लेने के बाद इंसान उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया, जैसे इन्होंने फैसला ले लिया चलो इस रिश्ते को छोड़ देते, खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी
आप या आपके साथ बिताए हुए पल या जो भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है उससे निकल पाना क्वाइट इम्पॉसिबल सा हो रहा है इस पर्सन के लिए। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कि जितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कठोर बनाने की पर्सन प्रयास कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हो क्या नहीं पा रहा है? आपसे दूर होना, आपसे इमोशनली खुद को दूर कर देना। जब हम किसी से दूर होते हैं तो हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं कि अब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें हमें नहीं देखनी है। ऐसा हम करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपके पर्सन इस कंट्रोल को लूज करना शुरू कर देते हैं, लूज होता है। मॉर्निंग थॉट्स में भी आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा है। बिकॉज देखो, आपके पास आना बड़ी बात नहीं है, आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई सल्यूशन लेकर आना पड़ेगा ना। अगर परिवार को लेकर इशू है, आपसे आकर बात कर लिया फिर चले गए, तो ये कब तक हो पाएगा। तो इनको अगर आना है तो एक कंक्लूजन लेकर आपके पास आना होगा, एक सॉलिड कंक्लूजन लेकर आना पड़ेगा कि हाँ, अब मेरा ये आखिरी फैसला है। अगर इन्होंने आखिरी फैसला कर लिया तो फिर वापस से आना मतलब अपने फैसले को चेंज करना, या आपके अंदर एक उम्मीद डाल देना, है ना। कि अगर देखो ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो ये भी तो एक साइन है ना कि आपके अंदर ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में एक उम्मीद ये पर्सन डाल रहे हैं। काफी कश्मकश की एनर्जी एक्चुअली में आपके पर्सन की आज मॉर्निंग की दिखाई दे रही है। कश्मकश की एनर्जी आज मॉर्निंग में थी आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर प्रैक्टिकली भी बहुत सी चीज़ों को सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता है। लॉजिकल माइंड जो ये यूज़ करते हैं ऑलवेज, ये लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे थे। ये पर्सन अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की पर्सन कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आप तक लेकर आते, बिकॉज देखो, प्यार तो है, लव तो है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ठीक है, और जब तक लव है इस व्यक्ति के अंदर, इमोशंस रहेंगे आपको लेकर, तब तक ये पर्सन के लिए भी इजी नहीं है आपसे दूर हो जाना, दूर चले जाना। समटाइम्स आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो ना अपनी फैमिली से ही डिटैच हो जाए, फैमिली से ही सब रिश्ते नाते तोड़ दे, सबसे ही दूर चले जाए, कहीं एकांतवास करे। समटाइम्स आपके पर्सन को एक्चुअली में ऐसा फील होता है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मॉर्निंग थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या थी? मॉर्निंग थॉट्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतना रुलाया है, आपको इतना इमोशनली ट्रिगर्स किए हैं, परेशान किया है। तो आपके किसी जो देखो, कोई भी इंसान अगर आपको हर्ट बार 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 करता है, आपको बार बार दुख देता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, धीरे धीरे करके आपका उसको लेकर इमोशंस खत्म होते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। इंसान एक बार करा, दो बार करा, लेकिन वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में मान लो 5 साल रहा, लेकिन 5 साल में उस पर्सन ने आपको किसी ना किसी वे से हर्ट करा। हर्ट सबसे ज्यादा एक इंसान को क्या होता है, एक पार्टनर को, कि उस व्यक्ति ने आपका साइड नहीं लिया, आपको चूज नहीं करा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा। राइट। तो कई बार जब इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा, या इस व्यक्ति ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं अपने परिवार को चूज करूंगा, या मैं सोशल चीजें जो मेरी है मैं उसकी इमेज को खराब नहीं कर सकता, मेरा एक परिवार का सोशल इमेज है, मैं उसको अपनी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको नहीं चूज किया। तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अब आप बन चुके हो। आपको इतनी बार आपके पर्सन ने हर्ट करा, तो आपके अंदर उनको लेकर एक हेट है, उनको लेकर एक नफरत हो गई है। नफरत कैसी? क्योंकि इन्होंने आपको रुलाया, परेशान किया, तो इसीलिए अब आपके अंदर उनको लेकर कोई लव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। आपके अंदर बस एक गुब्बारा है, आपके अंदर एक गुस्सा है, और इनको लगता है कि ये गुस्सा कहीं ना कहीं उनको फेस करना डेफिनेटली पड़ेगा। अब आप इस एनर्जी में थे, जब तक लव था तब तक आप वेलकमिंग की एनर्जी में थे, और जब तक
आपने किया भी इनको वेलकम। लेकिन अभी आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, जहां पर टोटली आप एक प्रैक्टिकल सोच के इंसान दिखते हो इस व्यक्ति को। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है तो इसको यही लगता है कि मैंने उसको इतना रुलाया है, परेशान किया है, अब ये इंसान वैसा नहीं रहा। अब ये इंसान कैसा हो गया है, मुझे लेकर इसके अंदर नफरत भर गई है, हेट भर गया है, बहुत ऐसी चीजें भर गई है आपके पर्सन को लगता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक रिग्रेट भी आपके पर्सन को फील होता है, या फिर आप ये कह लो कि ये सब चीजें भी आपके पर्सन को आपसे कांटेक्ट नहीं करने देती है, बिकॉज कुछ सवालों के ऐसे जवाब है जो आपको चाहिए और ये आपको नहीं दे सकते हैं। मे बी देखो, आप में से कुछ लोगों ने काफी कुछ क्लियर करके इस रिलेशनशिप में आप आए होंगे, और उसके बाद भी आपको धोखा मिलना या आपका साथ इस व्यक्ति ने छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपके अंदर सवाल तो होंगे ही। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन किसी सिचुएशन का कमबैक का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का ठीक हो जाने का वेट कर रहे हैं, किसी कहीं पर बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं पे पैसा दिया है तो उस पैसे का रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं। इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न आने का वेट ये पर्सन कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, अगर इस पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप उन पैसों को लेकर भी पूछ सकते हो, या आप उनसे पैसे मांग सकते हो। आप उनसे पैसे, ऑब्वियसली आप उनसे पैसे मांगोगे, और मे भी हो सकता है कि इनके पास अभी उतने पैसे ना हो आपको देने के लिए। और अगर आपने इनसे पैसे लिए हैं तो, अगर आपने लिए हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके रिटर्न करने का। जी। खुद तो कॉल नहीं कर रहा है ये पर्सन, लेकिन ये व्यक्ति ये सोच जरूर रहा है कि कब आप इसके पैसे को रिटर्न करोगे। और उनको भी पता है, अगर उन्होंने आपसे लिए हैं तो उनको भी पता है कि आप भी यही इंतजार में हो कि वो आपके पैसे आपको रिटर्न कर दे। पैसे आपको रिटर्न चाहिए। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको कॉल किया तो अब आप इनको मोर टाइम लाइन नहीं दोगे, अब आप इनसे पैसे मांगोगे। ऐसा नहीं है कि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, शायद वो पैसे इन्वेस्ट है, स्टक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स। दिल और दिमाग दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्लिक्ट। टू ऑफ वॉन्ड्स। जब दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो हम कोई फैसला ज़्यादातर हम नहीं लेते हैं, या फिर लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में आपको फैसला मुझे लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा सा और होल्ड ऑन करना चाहिए। आई थिंक कि आपके पार्टनर भी इस वक्त उसी एनर्जी में दिख रहे हैं, थोड़ा ये अपने फैसलों को आपको लेकर होल्ड की एनर्जी में दिख रहे हैं, होल्ड ऑन इन्होंने करके रखा है, क्योंकि जब तक ये खुद मेंटली प्रिपेयर क्लियर नहीं होंगे तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। और यहाँ पर एक फॉगीनेस आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देती है, एक फॉगी माइंड एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई देती है। देखो, लव है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो लव को प्रूफ करने के लिए करना होगा, वो चीज आपके पर्सन इस वक्त करता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वेट। सो हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखो, एक तरफ उनको लगता है कि आप में खुशी है, लेकिन उनको लगता है कि ये सिर्फ टेम्पररी खुशी पा लेना, इससे जिंदगी नहीं कटेगी, और उनको कोई ना कोई सॉलिड कंक्लूजन तक आना पड़ेगा, कोई सॉलिड सिचुएशन जो है, जो प्रॉब्लम्स है उससे इनको बाहर निकलना पड़ेगा। समटाइम्स इसके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना कहीं दूर चले जाए आपको लेकर, लेकिन ये ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। ये अपने परिवार को, अपनी होम टाउन को, अपनी फैमिली को, नहीं, ये दूर नहीं जा सकते हैं उनसे। ये उनसे भी बहुत लव करते हैं, उनसे लव से ज्यादा मुझे लगता है कि ये उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, जिम्मेदारी मानते हैं। और इस वक्त वो
इस एनर्जी में है कि दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, किसकी सुनूं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं आज मॉर्निंग में, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। यस, मिस की एनर्जी है। और होता ना कि जैसे आप मॉर्निंग में मैसेज किया करते थे, मॉर्निंग में आप लोगों की बात हुआ करती थी, वीडियो कॉल्स है या गुड मॉर्निंग के मैसेजेस है एंड ऑल, वो सब चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं याद कर रहे थे। चाहे उनका कॉल हो या आपका कॉल हो या मॉर्निंग तक कॉल पे रहना, ठीक है। आपके पार्टनर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, नॉस्टैल्जिया हो रहे थे। अब आपका जैसे होता है ना कि आज आपका कोई मैसेज कॉल नहीं आता है, जैसे आप लोग पहले उठते ही मैसेज करते थे या वीडियो कॉल आ जाता था, वीडियो कॉल से आप उठाते थे या वो, तो इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर, द टावर। और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा नहीं है, पर्सन बहुत शांति में बैठा हुआ है। जैसे होता है ना कि हम लोग किसी को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान के लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मस्त अपनी लाइफ में चिल कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको शांत ऊपर से जरूर दिख रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारा तूफान चलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे सवाल है, इस व्यक्ति को सुलझाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पार्टनर इस एनर्जी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये पर्सन खुद भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आपसे दूर रहना एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, या इस ये चीज भी एक्सेप्ट कर लेना कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, एंड हो गया है, इसको भी ये कहीं ना कहीं पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बार बार इस व्यक्ति का मन मतलब इस सोच में जा रहा है कि कुछ तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कुछ तो ऐसा वो कर सकते हैं जिससे वो जो चाहते हैं या आप जो चाहते हो वो हो सकता है, या इस रिश्ते का रिबर्थ के बारे में बार बार इस व्यक्ति का ध्यान जाता है। कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता वापस से जुड़ सकता है या ठीक हो सकता है। एस ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्स। ये पर्सन चाहते तो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना, लेकिन प्रॉब्लम मैं इनिशिएट करता हुआ इस पर्सन को नहीं देख रही हूँ। ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ रहे, आपके साथ ट्रैवल करे, आपके साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करे, पूरी दुनिया। आप इस पर्सन के लिए मतलब एक तरह से आपने इस व्यक्ति की पूरी दुनिया को खाली कर दिया है, ठीक है। एम्प्टीनेस की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं। टू ऑफ कप्स यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा वंस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते क्या ये पर्सन आएंगे आपके पास, क्या ये पर्सन आएंगे। एस ऑफ वंस, हाँ बिल्कुल इनका प्यार आपके तरफ आएगा, ये आएंगे आपके पास, आएंगे ये पर्सन आपके पास। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे। कंप्लीशन यूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एक और प्रयास आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, और ये प्रयास कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़रूर करेंगे। एक लास्ट प्रयास, एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं, वैसी वाली एनर्जी। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपके भी बहुत सारे एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका आना जाना, आपके न्यू पोस्ट, आपका ऑनलाइन रहना, आपका किससे बात हो रही है नहीं हो रही है, मतलब जहां से भी पर्सन चेक कर सकते हैं, ये पर्सन का पूरा ध्यान रहता है, पूरा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया तो अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आपको ये पर्सन देखते नहीं है, नहीं, पूरा ध्यान इस पर्सन का आपकी तरफ रहता है। ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आपकी क्या चल रही है चीजें, आप
जीवन में क्या नया कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके लाइफ में। आपके पर्सन ये भी आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोगों के पर्सन, कि वो एक तो स्टक है सिचुएशन में, ऐसे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, किसी निकल पाना मुश्किल हो रहा है। सेकंड, ये मैसेज ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपकी भी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ बुरा करके वो खुद भी खुश नहीं है, उनको पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ बुरा किया है। और जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, कहीं ना कहीं वो सब चीजें इनके ऊपर हैवी होती हुई, भारी होती हुई दिखाई दे रहा है। ठीक है। वो आपके पर्सन ना अपनी दिल की बात, अपनी चीजें बताना चाहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई, द लवर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्स, लवर्स को ओ, नाइट ऑफ वॉन्स एंड लवर्स एंड रीबर्थ। गाइस डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का इस रिलेशनशिप में अभी भी होप, अभी भी चीजें ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। चाहे आपके पार्टनर इस वक्त होपलेस हो रहा है, आपके पर्सन को इस वक्त कोई होप नहीं दिख रहा है, या आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो रिबर्थ कराएगा, कोई चीज बदलेगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जीवन में। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रिबर्थ। वापस से आप दोनों जुड़ोगे, लवर्स लवर्स, ठीक है। वापस से आप दोनों का मिलना लिखा है। किंग ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत प्रयास करा है। आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज है आपके अंदर जो भूलने नहीं दे रही है। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। ये पर्सन आपको सोच सोच कर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। होता ना कि हम कोई चीज पा नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमारी लाइफ में हो नहीं रहा है, इरिटेट, परेशान, फ्रस्ट्रेट होना, वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ये आपके बिना भी खुश नहीं है, आपको खुश देखकर भी खुश नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को इस वक्त ट्रिगर कर रही है। इनको ये भी नहीं चाहिए कि आप किसी और के साथ जुड़ जाओ, ये आपको भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, जो भी है सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज्यादा बुरी है, वही कश्मकश वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड जिनको मैसेजेस लेना है, देखना है। और नहीं तो फिर रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करके जाना गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मैसेजेस वाले डेक को लेती हूँ मैं, वेट। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, किसी को रिवेंज लेना है। आई एम ओवर यू, आई एम ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, आपको भूलने की बहुत कोशिश की, भूल नहीं पाए। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। आई विश यू कुड, आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई एम डीपली इन लव विथ यू, I'm dying to hear your voice. They're dying to hear your voice. I decide to text you, but then I just can't. I'm trying to manifest you. I cry over you. They're crying over you. I am too ashamed to face you. They are feeling shame. No one compares to you. I never felt for anyone the way I feel for you. तो जैसा इन्होंने आपके लिए फील किया वैसा किसी के लिए इन्होंने फील नहीं किया। आई हैव चीटेड ऑन यू, मे बी किसी ने आपको चीट भी करा है, आपके पर्सन ने किसी से बात करने की कोशिश करी, अटैच्ड होने की कोशिश करी। ओके, एंड आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक,
आपकी तारीफ करते हैं। एंड आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आप में से किसी के पर्सन को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है। ओके, सो या ये है आपके पर्सन के मैसेजेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके जाना। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।